सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म पथ पर अग्रसर करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज के वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 4 के श्लोक 37 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 36 में भगवान श्री कृष्ण जी ने हम सब मनुष्यों को अर्जुन के माध्यम से यह संदेश दिया है कि हे मनुष्यों, संसार का सबसे पापी मनुष्य भी परमात्मा के ज्ञान को पाने का अधिकारी है। अर्थात भगवान ने ये ज्ञान का मार्ग सबके लिए खोला हुआ है। अर्थात परमात्मा को पाने का अधिकार संसार के प्राणी मात्र को है। जब हम मनुष्य तन पाते हैं तो उसी समय यह अधिकार मिल जाता है कि हम इस जन्म में प्रयास के द्वारा इस जन्म मरण चक्र को तोड़कर अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। मगर हम अज्ञानवश जन्म पर जन्म सृष्टि आरंभ से व्यर्थ करते जा रहे हैं। अब आज उससे आगे अध्याय 4 के श्लोक 37 में भगवान श्री कृष्ण जी हमें ज्ञान की महिमा बताते हुए बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देती है, ठीक वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि में मनुष्य के संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान यहाँ जलती हुई अग्नि में जिस प्रकार सारे ईंधन समाप्त हो जाते हैं जलकर, उसी प्रकार जब मनुष्य ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है और ज्ञान भाव में कर्म को करता है तो उसके सारे कर्म उस ज्ञान अग्नि में नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। अर्थात उसको उस अपने कर्म का कोई कर्म फल बंधन नहीं लगता। ये क्या विधि है? ज्ञान से किस प्रकार कर्म खत्म होते हैं, भस्म होते हैं? आइए इसको हम सरल रूप में समझते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज कलयुग का मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान समझता है। मनुष्य समझता है कि मैं चांद पे पहुंच गया, हम मंगल पे पहुंच गए, हमने बहुत उन्नति कर ली, हमने अपना व्यवसाय इतना ऊंचा बना लिया, इतना बड़ा बना लिया, हमने नौकरी में इतनी तरक्की कर ली। मगर वास्तव में आज का मनुष्य बुद्धिमान नहीं है। उसका कारण एक है कि हम आज कलयुग में अपने स्वरूप को भूल चुके हैं। हम जो प्रयास कर रहे हैं इस शरीर के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। आप सोचिए, क्या यह सदैव के लिए है? जिस समय मृत्यु हमारे इस शरीर को आएगी उस समय एक पल में हमसे सब कुछ छीन लिया जाएगा और हम खाली हाथ इस शरीर से बाहर निकल जाएंगे और हमारी जीवात्मा को आज के किए कर्म के अनुसार नया जन्म मिल जाएगा और हम फिर से जीरो बनकर अर्थात नए सिरे से नई शुरुआत करेंगे। मगर उसमें आज के कर्म फल बंधन जुड़ जाएंगे। हम अपनी प्रयास कितना भी कर लें, हम उतना ही पाएंगे जितना हम इस जन्म में कमा कर गए हैं। अर्थात हमने जो पाप पुण्य कमाए हैं हमें वही मिलेगा। भगवान कहते हैं हमें इसी चक्र को तोड़ना है। हम वास्तव में शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हमारा घर ये सृष्टि, ये मृत्यु लोक नहीं है, हमारा घर परम धाम है। और उसको पाने का, परम धाम को, आत्मा को पाने का केवल एक मार्ग है, वो है ज्ञान का मार्ग। ज्ञान अर्थात अपने मन बुद्धि को यह एहसास करा देना, यह अनुभव करा देना कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तभी ये मन प्रकृति के 3 गुणों से और 5 विकार से मुक्त हो सकता है। और उसके लिए भगवान ने हमें एक उपाय बताया है, वो है निष्काम कर्म योग का मार्ग। जब मनुष्य निष्काम कर्म योग में सबके हित के लिए कर्म करता है, निष्काम भक्ति करता है, तो उसके मन से माया का प्रभाव अर्थात 3 गुणों का प्रभाव खत्म होने लगता है और 5 विकार धीरे धीरे घटने लगते हैं। और एक अवस्था ऐसी आती है जिस समय मनुष्य 3 गुणों से मुक्त हो जाता है और 5 विकार से मुक्त हो जाता है। ऐसा मुक्त मन आसानी से एकांत में ध्यान साधना के द्वारा अपनी आत्मा का अनुभव कर लेता है। वही अवस्था ज्ञान की अवस्था है। जब मनुष्य आत्मा का अनुभव कर लेता है तो वो संसार को आत्मामय देखता है। वो सत्य देखता है कि सबके शरीर तो प्रकृति उनको प्रारब्ध के अनुसार देकर उनके कर्म फल के अनुसार नचा रही है। मेरा काम तो इस शरीर को केवल चेतन ऊर्जा देना है। तो ऐसा मनुष्य का मन से जब प्रकृति उनका प्रभाव हट जाता है तो वो अपने शरीर से संसार सेवा में, देवताओं की सेवा में कर्म करता है और अपने कर्म में अपने लिए कोई इच्छा नहीं रखता। क्यों? उसके मन की इच्छा पूरी हो चुकी है। वो अपने मन और आत्मा से परमात्मा के परम सुख से जुड़ चुका है। उसको संसार के सुख की कोई कामना नहीं है। ऐसे मनुष्य के किए कर्म का कोई कर्म फल बंधन उसे नहीं लगता। और इसे ही भगवान ने वो अवस्था बताई है जिस समय यही ज्ञान की अग्नि है। इसी में जब हम इस भाव में कर्म करते हैं तो हमारे सारे कर्म इसी में जल के भस्म हो जाते हैं। इस रहस्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।